हमास वॉर लाइव। गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी इजरायल की भीषण बमबारी, अब तक हिजबुल्लाह के 39 लड़ाके ढेर। इजरायल हमास वॉर लाइव अपडेट 25 अक्टूबर 2023। हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। लाइव न्यूज 25 अक्टूबर 2023 सुबह के 7:19। यूएन के मंच से ब्लिंकन ने की आतंकवाद की आलोचना। यूएन के मंच से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकवाद की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का हर काम गैरकानूनी और अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दी और कहा कि अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा तो हम भी गलती नहीं करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने आगे कहा कि आतंकवाद के सभी कृत्य गैरकानूनी और अनुचित हैं, चाहे वे नैरोबी या बाली में, मुंबई, न्यूयॉर्क या किबुत्ज़ बेरी में लोगों को निशाना बनाते हों। वे गैरकानूनी और अनुचित हैं, चाहे वे आईएसआईएस द्वारा किए गए हों, बोको हराम द्वारा, लश्कर-ए-तैयबा द्वारा या हमास द्वारा किए गए हों। चाहे पीड़ितों को उनकी आस्था, जातीयता, राष्ट्रीयता या किसी अन्य कारण से निशाना बनाया गया हो, वे गैरकानूनी और अनुचित हैं। इस परिषद की जिम्मेदारी है कि हमास या ऐसे भयानक कृत्यों को अंजाम देने वाले किसी भी अन्य आतंकवादी समूह को हथियार, धन और प्रशिक्षण देने वाले सदस्य देशों की निंदा करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 7 अक्टूबर को हमास ने जिन 1400 से अधिक लोगों की हत्या की, उनमें 30 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के नागरिक थे। पीड़ितों में कम से कम 33 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस संकट की शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया है, जबकि इजराइल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है, वास्तव में दायित्व भी है। लाइव सुबह के 7:01। इजरायली विदेश मंत्री ने रद्द किया यूएन महासचिव से मुलाकात का कार्यक्रम। इजरायल के विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव के साथ होने वाली मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इजरायल के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क के दौरे हैं और कल ही उन्होंने यूएनएससी की बैठक में हमास की बर्बरता की तस्वीरें साझा की। इस दौरान उन्होंने यूएन के महासचिव के साथ अपनी बैठक रद्द करने का भी ऐलान किया। दरअसल इजरायल यूएन महासचिव के इस बयान को लेकर नाराज थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने इजरायल पर हमला बिना किसी कारण नहीं किया है। इस पर पलटवार करते हुए इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी जमीनी हालत का कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसा कहना आतंकवाद का समर्थन करना है। लाइव सुबह के 6:47। जॉर्डन किंग से मिलेंगे मैक्रों। मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज जॉर्डन के किंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने कल इजरायल और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी। लाइव सुबह के 6:36। इजरायल पर हमास कर सकता है केमिकल बम से हमला। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने दावा किया है कि इजरायल पर हमास केमिकल बम से हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों के पास मैनुअल मिला है, जिसमें रासायनिक हथियार बनाने की पूरी प्रक्रिया है। लाइव सुबह के 6:24। आखिरी वार के लिए इजरायली की सेना तैयार। हमास पर आखिरी वार के लिए इजरायली की सेना पूरी तरह तैयार है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बस सरकार के आदेश आने का इंतजार है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध लंबा चलेगा। लाइव सुबह के 6:10। हिजबुल्लाह के 39 लड़ाके ढेर। गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी इजरायल की भीषण बमबारी जारी है और लेबनान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टैंक तैनात किए गए हैं। हमले में अब तक हिजबुल्लाह के 39 लड़ाके ढेर हुए हैं। इसके साथ ही सीरिया पर भी इजरायली बम बरसे।